बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक शैतान की जमात के हवाले से किन्हें अल्लाह पाक ने शैतान की जमात करार दिया। 28वां सिपारा सूरह मुजादिला, इसकी आयत नंबर 19 और 20 हम आपके सामने बयान करेंगे। देखिए आयत नंबर 19 में अल्लाह पाक ने फरमाया, इस्तहवज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान अला इन्ना हिज़्बश्शैतानि हुमुल खासिरून। अल्लाह पाक फरमाता है इन पर शैतान गालिब आ गया। पीछे मुनाफिकों का जिक्र चल रहा है, तो मुनाफिकों पर शैतान गालिब आ गया तो उसने यानी शैतान ने उन्हें अल्लाह की याद भुला दी। शैतान ने अल्लाह की याद भुला दी। वो शैतान का गिरोह है, इन्हें अल्लाह ने शैतान का गिरोह करार दिया। सुन लो, बेशक शैतान का गिरोह। अच्छा, गिरोह जमात को भी कहते हैं, यानी इसका तर्जमा ये किया वो शैतान का गिरोह है, इसे जमात भी कहते हैं, वो शैतान की जमात है। सुन लो, बेशक शैतान का गिरोह ही खसारा पाने वाला है। शैतान की जो जमात है, शैतान का जो गिरोह है, शैतान का जो टोला है, शैतान की जो बात मानने वाला है, वही खसारे यानी नुकसान उठाने वाला है। अब आइए इसकी तफसीर में देखें मुफस्सिरीन ने क्या बयान किया। मुनाफिकों का हाल ये इसलिए हुआ कि इन पर शैतान गालिब आ गया, जिसकी वजह से इनकी अपनी सोच ख़त्म हो गई। अपनी सोच, इन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें। इनकी अकल जो है ख़त्म हो गई। शैतान इन्हें जिन कामों में चाहता लगा देता, और जब इनकी ये हालत होगी तो फिर इन्हें अल्लाह ताला के ज़िक्र की कब परवाह होगी, और ये कब अपने रब अज़्ज़ व जल को याद करेंगे। वो मुनाफिक शैतान के गिरोह हैं, और सुन लो, बेशक शैतान का गिरोह ही खसारा पाने वाला है कि जन्नत की दायमी नेमतों से महरूम और जहन्नम के अबदी अजाब में गिरफ्तार होगा। तफसीर मदारिक में है जो है शाह करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बंदे पर शैतान के गालिब आने की अलामत यह है, यानी शैतान जो है इंसान पर गालिब आ गया, ये कैसे पता चलेगा। तो लिहाजा इसके बारे में बयान करते हैं कि शैतान इनसे खाने पीने और पहनने में मशगूल कर देता है। यानी शैतान इन्हें खाने में, पीने में और इसी तरह पहनने में, कि बस मेरी ग़िज़ा अच्छी हो, मेरा लिबास अच्छा हो, बस इन्हीं चीज़ों में इंसान लगा हुआ होता, खाना पीना और पहनना, और ना नमाज की तरफ आना, ना रोज़े की तरफ आना, ना अच्छी मजालिस की तरफ आना जहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा है। तो बंदे के दिल को अल्लाह ताला की नेमतों और उसके जो है इनामात में गौर व फिक्र करने और उन नेमतों का शुक्र अदा करने से गाफिल कर देता है। बंदे को उसके रब अज़्ज़ व जल का जिक्र करने से गाफिल करके झूठ, गीबत और बहुतान तराशी में मसरूफ़ कर देता है, और बंदे के दिल में दुनिया का माल जमा करने और दुनिया संवारने की लगन जो है डालकर उसे गौर व फिक्र करने और अपने अंजाम के बारे में सोचने से गाफिल कर देता है। यानी इंसान को शैतान जो है वो इसमें लगा देता है कि 2 के बजाय 4 हो, 4 के बजाय 8 हो, दुनिया का माल ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाए। दुनिया की ज़्यादा फिक्र होती है, आखिरत की फ़िक्र को वो भुला देता है कि मैं दुनिया में आर्जी तौर पर आया हूँ, मेरे जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मैं कब्र में जाऊँगा, फिर जो है महशर का मामला है, हिसाब व किताब का मामला, ये सारी चीज़ें भुला देता है। दुनिया को गोया किस तरह पेश करता है, दुनिया की ज़िंदगी ही सब कुछ है। तो लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी ही सब कुछ नहीं, अल्लाह की हमने इबादत करनी है, अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करने। बाज़ दफ़ा जी चाहेगा ये करूँ, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया तो जाहिर सी बात है उसे आपने छोड़ना होगा। बाज़ दफ़ा इंसान जो है नाजायज़ को इंसान छोड़ेगा, मसलन हराम रोज़ी को, इसकी वजह यह कि बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ। तो अगर हलाल ज़रिए से आपने कमाया तो अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, लेकिन अगर हराम ज़रिए से आप कमाने की तरफ जा रहे हैं तो आप अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इन अलामात को सामने रखते हुए हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपने हाल और अपने आमाल पर गौर करे। अगर उसमें मज़कूरा बाला अलामात पाई जाती हैं तो अल्लाह का जो है मज़कूरा बाला अलामतें नहीं पाई जाती तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और उससे मज़ीद तौफीक और इस्तिक़ामत हासिल होने की दुआ करता रहे। अब आगे आयत नंबर 20 में आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन।
बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, अल्लाह ने फरमाया वो सबसे ज़्यादा ज़लीलों में हैं। तो लिहाजा जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, नाफरमानी करते हैं, वो लोग जलील हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सराहतन फरमाया वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो सबसे ज़्यादा जलीलों में है। बल्कि मैं जलील कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जलीलों में अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि शरीयत की खिलाफ वर्जी करना, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करना, शरीयत के खिलाफ काम करना, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करना है, नाफरमानी करना है। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।